और स्टूडेंट थर्ड वी बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट आपकी स्टार्ट हो रही है। यहाँ से आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, जैसा कि मैंने कल भी बताया था। इंपॉर्टेंट यूनिट है, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन कर रहा है। तो पहले दो टॉपिक यही है। पहला टॉपिक तो है चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों टॉपिक हम करवाएंगे बैक टू बैक आपको। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वाला देखो। इनमें खास बात तो ये है भाई, मोशन होना है किसका, चार्ज पार्टिकल, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कितनी लगती है चार्ज पार्टिकल पे और मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स कितनी लगती है। क्योंकि देखो मोशन तो फोर्स की वजह से ही होगा ना, इट इज द कॉज ऑफ मोशन, देयर इज फोर्स। क्लियर है। अब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन कर रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कितनी लगती है और मैग्नेटिक फील्ड में कितनी लगती है। तो मैं आपको याद दिला दूं, सेकंड ईयर में पढ़ा था आपने कि इलेक्ट्रिक फील्ड में तो फोर्स लगती है Q into E। आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से फोर्स निकालोगे तो क्या आ जाएगा, Q into E, इतनी फोर्स लगती है। और दिस इज Fe, फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। और Fb आपको याद ही होगा, थर्ड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक QVB sin थीटा। याद है कि नहीं, ऐसे भी लिख दिया हमने QV क्रॉस B। तो मैंने पहले ही बता दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में इतनी फोर्स लगती है और मैग्नेटिक फील्ड में इतनी फोर्स लगती है, ठीक है। अब आपका टॉपिक क्या, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, उसके अंदर चार्ज पार्टिकल का मोशन करवाएंगे, ठीक है। Let us consider two-dimensional electric field as shown in the board, या फिर आप लिखो पेपर। ये क्या है, टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी इंटेंसिटी कितनी है, E। क्लियर है। और ये X रीजन में लगी हुई है। कितने रीजन में, X। ठीक हो गया। क्या करना है, चार्ज पार्टिकल ने मोशन करना है। लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल Q ऑफ मास m एंड हैविंग द वेलोसिटी v। एक चार्ज पार्टिकल है कितना, Q चार्ज है, मैग्नीट्यूड है, मास उसका m है, वेलोसिटी कितनी है, v। ट्रेवलिंग अलोंग x एक्सिस फ्रॉम O से किधर ट्रेवल कर रहा है, अलोंग x एक्सिस। यानी जब उसने O से स्टार्ट किया तो किस वेलोसिटी से चल रहा है, v वेलोसिटी से, और वेलोसिटी किधर है, अलोंग x एक्सिस। आपकी बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो चार्ज पार्टिकल अलोंग x एक्सिस जा रहा था और आगे हमने स्क्रीन लग रखी है और इस स्क्रीन से ऐसे टकरा जाता है, आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही चलेगा जब तक फोर्स नहीं लग जाएगी। मोशन की डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी आपने क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स लगानी पड़ती है, क्लियर है। अब अगर फोर्स नहीं लगती तो स्ट्रेट लाइन जाके अटक रहा जाता स्क्रीन पे, लेकिन कहाँ मोशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड में। और आपको तो पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या लगती है, फोर्स लगती है। अब मैं आपसे कहूंगा ये चार्ज क्यों है, आप मेरे को बताओ कितनी फोर्स लगेगी। तो आप कह दोगे सर फोर्स लगेगी F इज इक्वल टू Q इंटू E। क्लियर है। अभी बताया था मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है फोर्स बटे चार्ज। तो आपकी फोर्स हो जाएगी Q इंटू E, ठीक है। नेक्स्ट F इज इक्वल टू Q इंटू E। अब मैं आपसे पूछ के फोर्स किधर लगेगी, भाई पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स किधर लगेगी, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ऊपर की तरफ। तो ये जो चार्ज पार्टिकल था इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगी, ऊपर की तरफ लगेगी। और ये स्ट्रेट लाइन तो जाएगा नहीं, अब इस तरह से इसका पाथ हो जाएगा, है ना। इसका पाथ कैसे हो जाएगा, इस तरह से। कोई दिक्कत आपको,
जैसे जैसे आगे बढ़ेगा फोर्स लगती जाएगी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन से बाहर निकलने के बाद तो इसका पाथ क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि फोर्स ही लगाने वाला कोई नहीं है यहाँ तक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी तो आपका चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ वाई डायरेक्शन में जा रहा था। अब आगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म होगी तो फोर्स नहीं लगेगी। आपके बात समझ में आएगी। इसको जाना तो ऐसे था स्ट्रेट लाइन, यहां पर आ गया ये। मैं अगर पूछूं कि वाई एक्सिस में कितना इसने ट्रेवल किया, तो लेट अस सपोज दैट दिस इज स्मॉल वन। देखो स्ट्रेट ऐसे जा रहा था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में चार पार्टिकल फोर्स लगती है, उस फोर्स की वजह से वाई एक्सिस में कितना ट्रेवल कर लिया, वन। और एक खास बात मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपको बता देता हूं, या तो आपको पता ही है, नहीं पता तो इसको बड़े ध्यान से सुनना। आपका पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा है इस वेलोसिटी से v से, तो एक्स एक्सिस में तो फोर्स लगी नहीं रही ना, अपोजिट लग रही। तो जो v वेलोसिटी थी अलोंग एक्स एक्सिस वो चेंज नहीं हो। फोर्स किधर लगी अलोंग y, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो y एक्सिस में वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज। वेलोसिटी किधर चेंज हो रही है, y एक्सिस में। क्यों, क्योंकि पहले इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस में 0 थी। अरे पार्टिकल इधर ही तो जा रहा था आपका, या ऊपर की तरफ जा रहा था स्टार्टिंग में पार्टिकल किधर जा रहा था, इस जा रहा था। तो इधर तो वेलोसिटी 0 थी, फिर कहां से आई जी, फोर्स से आई। और कहां से आई, फोर्स कहां से आई, क्योंकि चार्ज पार्टिकल था और इलेक्ट्रिक फील्ड मोशन कर रहा था, तो फोर्स इतनी लगती है। आपके बात समझ में आई कि नहीं, ये दोनों चीजें क्या, कि पहली बात तो y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, इस फोर्स की वजह से y में जाने से स्टार्ट किया। दूसरी जो x एक्सिस में वेलोसिटी थी v, उस पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। x एक्सिस वाला कंपोनेंट कितना रहेगा, आपका v ही रहेगा। आपकी बात समझ में आई, यहाँ भी v थी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी v अलोंग x एक्सिस। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। अच्छा जी, अब आपने ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है भाई, क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो एक +1 में आपने फार्मूला पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट का, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT। सबने पढ़ रखा होगा। S क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। U क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। T क्या होता है, टाइम। A क्या होता है, एक्सेलरेशन। और T क्या होता है। अब डिस्प्लेसमेंट तो ये y निकालना है हमने, इधर निकाल रहे आप डिस्प्लेसमेंट, हम लोग y से निकालने लोगे, तो ये तो y हो जाएगा। इसकी जगह u इनिशियल वेलोसिटी, वो भी पता है कि 0 है, लोग y एक्सिस की बात कर रहे हैं, आपने ध्यान रखना है। हम किसकी बात कर रहे हैं, ऊपर की तरफ, तो u भी 0 हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। t, एक तो आपको t चाहिए और एक क्या चाहिए आपको, a। ये दोनों ही चीजें चाहिए आपको। भाई फोर्स आ गई तो एक्सेलरेशन तो आ ही जाएगा। क्या होता है सेकंड लॉ न्यूटन का, F इज इक्वल टू ma, और a क्या हो गया, F बाई m। तो a हो गया जी F बाई m, और F की वैल्यू QE बाई m। a तो आ गया आपके पास, आ गया कि नहीं आ गया भाई। ये काम एक्सेलरेशन निकालना हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी टॉपिक में भी किया था, और सेम आया था क्या वो E बाई m, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में इतनी फोर्स लगनी क्या हुई, और डिवाइड बाय मास। तो आप देख रहा ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला टॉपिक था E बाई m, उसमें भी आपने इसको कैलकुलेट किया था और ऐसे ही किया था, और यही आया था। अब क्या रह गया, टाइम। चलो टाइम और देखते हैं। आप मेरे को एक बात बताओ, यहां से यहां तक जाने में इसको कितना टाइम लगेगा। भाई डिस्प्लेसमेंट तो x है, अलोंग x एक्सिस की बात कर रहे हैं, और वेलोसिटी कितनी है अलोंग x एक्सिस, v है। हमने कहा था चेंज है हो रही, एक्सेलरेशन तो अलोंग y एक्सिस लगा है, y एक्सिस वेलोसिटी चेंज हुई है। तो टाइम का फार्मूला क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। अब डिस्टेंस तो कितनी है, x, और स्पीड कितनी है, v। बस सभी वैल्यू इसमें पुट कर दो। s की जगह तो y, u की जगह है 0। अरे अलोंग y एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस 0 ही तो थी, अलोंग x एक्सिस तो v थी। अलोंग y एक्सिस क्या स्टार्टिंग में 0 प्लस हाफ। a की वैल्यू रखवाओगे क्या आएगी, क्या हुई बाई m, क्या हुई e बाई m।
और t का स्क्वायर यानी x स्क्वायर बाई v स्क्वायर। क्लियर है? ये तो जीरो हो गया, या x स्क्वायर रख लो, बाकी सारा उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा देखो 2mv स्क्वायर, ये नीचे वाला ऊपर चला गया 2mv स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू ई, और इनटू में ये y इज इक्वल टू x स्क्वायर। आपकी बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, या फिर आप इसको डायरेक्ट यही कर लो कि y इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है सारा, y इज इक्वल टू हाफ क्यू ई बाई एम वी स्क्वायर इनटू x। आप कहोगे सर ये सारा आपने ब्रैकेट में क्यों ले लिया? भाई ये सारी चीजें कांस्टेंट है, देखो चार्ज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेरिएबल के है क्या? x है, तो y इज इक्वल टू, इसको हमने मान लिया k, दिस इज kx स्क्वायर, एंड y इज इक्वल टू kx स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला समझते हो आप? इस तरह से जो पाथ होता है ना, इसको हम बोलते हैं पैराबोलिक पाथ, ये वाला। तो ये इक्वेशन किसकी आ गई? पैराबोला की। तो चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा हुआ? पैराबोलिक। कैसा पाथ होएगा भाई? पैराबोलिक। आपसे पूछे कि मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड अब ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है, तो आपको ये समझ में आ गया अगर परपेंडिकुलर मोशन करेगा तो पाथ पैराबोलिक बनेगा। कैसे बनेगा? पैराबोलिक। ठीक है, अच्छा जी, अगली बात और इसके स्पेशल केस में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाता चार्ज पार्टिकल, इधर जाता तो क्या होता? तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज पार्टिकल है, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगी पॉजिटिव है, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती? बढ़ जाती, और पाथ कैसा हो जाता? स्ट्रेट लाइन। अपोजिट रहता तो स्पीड कम हो जाती, पाथ कैसा रहता? स्ट्रेट लाइन। तो स्पेशल केस आप देख लेना इसके।